मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए विशेष मार्गदर्शन देने जा रहा हूँ। सावन के कुछ ही दिन बचे हैं, 1-2 दिन के बाद सावन आने वाला है और सावन यह वर्षा ऋतु जो आ गया, सावन का महीना, समझो कि यह भोले बाबा का महीना तो आ ही गया है। और यह सिर्फ सावन का महीना नहीं, कर्क और वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए धन की वर्षा वाला भी महीना आ गया है। और किस किस के लिए बिल्कुल शानदार रहेगा, जानदार रहेगा, लाजवाब रहेगा। उद्योग धंधा, व्यवसाय, नौकरी पेशा आदि से संबंधित लोगों के लिए किसको क्या रहने वाला। मित्रों, आप जानते हैं कि आषाढ़ पक्ष के शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी तक जो ये अवधि है, ये जो काल है, ये जो समय है, इसका दायित्व अपने कंधे पर कौन ले लेते हैं। विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में शयनस्थ हैं देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, लेकिन इस कालावधि में सदाशिव शंभु शंकर भोले बाबा के बारे में आप जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि वो इतने अवधरदानी हैं कि अपनी पत्नी तक को भी दान कर देते हैं। अवधरदानी इसलिए कहे जाते हैं कि जानते हैं आप लोग की भस्मासुर वाली भी कथा आप लोग को पता है। सावन में जल की वर्षा के साथ साथ कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए क्यों भाग्य में 4 चांद लगने जा रहे हैं। इस सावन में किस राशि वालों को किस तरह से अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय रुद्राभिषेक आदि करने का विधान बताया है राशि के अनुसार। लेकिन आप लोग ऐसी करते हैं तो जिससे कि जितना लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी रह जाती है। तो अभी हम बताएंगे आपको कि किस राशि वालों को क्या करना चाहिए। मतलब चंद्र की प्रतिनिधित्व वाली राशि काल पुरुष के अनुसार कर्क लग्न राशि वालों का तो बिल्कुल ही यह सावन महीना जो 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। इस सावन की विशेषता क्या है। 22 जुलाई से सावन का प्रारंभ श्री गणेश हो रहा है सोमवार के दिन से, और 19 अगस्त को जो समाप्त होगा सावन महीना, यह भी सोमवार के दिन ही समाप्त होगा। ये 2 तरह से मनाए जाते हैं। एक तो संक्रांति के हिसाब से, जैसे सूर्य 16 जुलाई को प्रवेश कर गए कर्क राशि में और 16 अगस्त को फिर यह सिंह राशि में आ जाएंगे। संक्रांति के अनुसार ज़्यादा प्रचलन नहीं है, इसलिए आप मास के अनुसार ही चलेंगे, पूर्णिमा के हिसाब से ही यह ज़्यादा प्रचलित है। तो 5 सोमवार की तारीख भी आप नोट कर लें। इन सब तारीखों में जो ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं, अपनी राशि के अनुसार अभिषेक कराना चाहते हैं, जो हमारे यजमान पिछले साल भी जो बुकिंग करवाए थे और जो करा रहे हैं और जो करवाने वाले हैं वो करा लें, अब कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। 22 जुलाई को सोमवार पहला सोमवार, 29 जुलाई को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त को तीसरा सोमवार, 12 अगस्त को चौथा सोमवार, 19 अगस्त को अंतिम सोमवार रहेगा। इन सोमवार में वैसे तो श्रावण मास में कोई भी शिववास और अग्निवास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन किसी श्रद्धालु को, खास करके जिनके सोमवार का जन्म दिवस हो, सावन महीने का जन्म हो, या चंद्र के नक्षत्र का जन्म हो, श्रवण हस्त आदि में जन्म हो, ऐसे लोगों के लिए श्रावण मास में भोले बाबा को प्रसन्न करने का महीना है ये। इसमें जो भी महामृत्युंजय रुद्राभिषेक, त्रयाक्षरी महामृत्युंजय जप, संपुटित महामृत्युंजय जप आदि कराना चाहते हैं तो संपर्क साध करके ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपका संकल्प कराया जाएगा। और विद्वान पंडितों के द्वारा, निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा, जो कि आचार विचार से शुद्ध हों, उनके द्वारा अनुष्ठान अगर कराया जाता है तो निसंदेह सद्यः तत्क्षण तत्काल फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र पर, संत पर, ग्रंथ पर, तंत्र पर विश्वास करने से ही लोग आगे बढ़ता है और भाग्य का उदय होता है। मित्रों, तो आप जानते हैं कर्क राशि का पंचम स्थान जो है वृश्चिक राशि बनता है। नवम में मीन राशि भाग्य का स्वामी बन रहा है।
भाग्य का स्वामी गुरु मंगल के साथ युति बनाकर एकादश भाव में कर्क राशि वालों के लिए बैठे हैं, जो धन वर्षा मूसलाधार करेंगे। वहीं पर वृश्चिक राशि वालों का सप्तम भाव में गुरु मंगल की युति 25 अगस्त तक धन वर्षा के लिए बिल्कुल आपको प्रेरित करेंगे और आपको धन का वर्षा करवाते रहेंगे। ये गुरु मंगल युति बना करके उद्योग धंधा पदोन्नति आदि से अपार लाभ परिलक्षित हो रहा है ग्रह गोचर के अनुसार। अगर कुंडली में कोई विशेष दोष होगा तभी आप इस लाभ से वंचित हो रहे होंगे या होते रहेंगे। अपनी कुंडली का एक बार अवलोकन विश्लेषण इसकी व्याख्या अवश्य करवा लें, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। किसी दोष को सावन में मान लीजिए आपके कोई पितृ दोष आदि हो तो सावन में विशेष कर इसकी विशेष पूजा से बिल्कुल इसको समाप्त कराया जा सकता है। भाव का स्वामी चंद्र सोमवार का जन्म वालों के लिए भी मैंने बताया कि बहुत अच्छे रहेगा। खास करके कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लग्न वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। 22 जुलाई से 19 अगस्त के दौरान आपके धार्मिक क्रियाकलाप, अनुष्ठान, जप तप, पूजा पाठ, कथा प्रवचन आदि के जितना आप ध्यानस्थ होंगे, इसमें जितने इसमें मगन होंगे, जितना इसमें आप ध्यान केंद्रित करेंगे, जितना इसमें आप लगाव रखेंगे, जितनी धार्मिकता, जितनी आस्तिकता, जितनी सात्विकता आपको बढ़ाएंगे, उतनी ही आशातीत सफलता मिलेगी और आप ऊंचाइयों को प्राप्त करने में पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। मीन राशि वालों का पराक्रम भाव में गुरु मंगल की युति के प्रभाव से जातक में अपनी बुद्धिमत्ता और पुरुषार्थ से आपको अपने लक्ष्य को भेदने में, फतह करने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे। 25 अगस्त तक रचनात्मक सृजनात्मक कार्य आपके अवश्य बनेंगे, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 चल रहा है, इसलिए इसका उपाय आप अगर कर लिए होंगे तो ज़रूर अच्छा फल मिल रहा होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसको अवश्य जल्दी से जल्दी करवा लें। कर्क वृश्चिक वालों के ऊपर ढैया चल रहा है। कर्क राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। मित्रों, 31 जुलाई तक शुक्र आपकी कर्क राशि में है। सिंह राशि वालों के लिए यह द्वादश स्थान में सूर्य के साथ युति बनाकर चल रहे हैं, यह भी काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। कर्क राशि लग्नों वालों के लिए अनुकूल ही अनुकूल है, सर्वोत्तम समय आपका ये रहेगा। कर्क राशि वालों को दूध दही से अभिषेक करना बिल्कुल लाभदायक सिद्ध होगा और मनोवांछित फल देने वाला रहेगा। दूध दही से अभिषेक अगर आप कराते हैं तो। मेष राशि वालों को गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। सिंह राशि वालों को शहद गुड़ मिश्रित गंगा जल से अगर अभिषेक किया जाए तो बिल्कुल मनोनुकूल सफलता प्राप्त होती है। चाहे उस जिस संबंधित से आपको किसी प्रकार की रुकावट हो, चाहे आरोग्यता से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे रोजगार धंधा उद्योग से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो इन सब चीज़ों से जैसा अभिषेक मैं बता रहा हूँ वैसा करते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को गंगा जल में दूध मिलाकर अभिषेक करने से बिल्कुल आशातीत सफलता प्राप्त होती है। इस तरह से आपको श्रावण मास के संपूर्ण सोमवार के विधि विधान से जप तप अनुष्ठान राशि के अनुसार अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। कोई शिव पुराण कराना चाहते हो, महामृत्युंजय कराना चाहते हो तो शीघ्र संपर्क साधें। समय बिल्कुल बहुत कम है, अल्प है, जितनी जल्दी हो सके संपर्क साध करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, चाहे वो महामृत्युंजय है, शिव पुराण हो या रुद्राभिषेक हो। इसमें सावन मास में शिव वास अग्निवास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावन मास की महत्ता आप जानते हैं। शिव जी ने पार्वती की साधना से ही उनको वर के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए सावन मास और ही उत्तम से सर्वोत्तम माना गया है और सभी के लिए कल्याणकारी साबित होता है। म्लेच्छ आदमी भक्षक अभक्ष करने भक्ष खाने वाले भी सावन मास में सब चीज़ त्याग देते हैं और बिल्कुल
शाकाहारी बन जाते हैं, सात्विक बन जाते हैं। भोले बाबा का इतना प्रभाव है इनका। अगर इसकी जो अवहेलना करेगा, जो उपेक्षा करेगा, जो तिरस्कृत करेगा, जो इनको निकृष्ट भाव से देखेगा, उसका बिल्कुल पतन होगा और वह बिल्कुल पाताल में धंस जाएगा। क्योंकि भगवान के बिना आस्था, श्रद्धा, विश्वास से कभी कोई जिंदगी में तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त नहीं करता है। यह ध्रुव सत्य है, अकाट्य है, जिसमें जितनी सात्विकता, जितनी आस्तिकता, जितनी धार्मिकता, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास होगा, उसको उतना ही फल मिलता है, वह उतना ही फलीभूत होता है। बोलो श्यावर रामचंद्र के राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सत श्री अकाल।